ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। श्लोक। आठ पहर गुन गाइए, तजिए अवर जंजाल, जम कंकर जो न सकई, नानक प्रभु दयाल। आठ पहर गुन गाइए, तजिए अवर जंजाल, जम कंकर जो न सकई, नानक प्रभु दयाल। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 298 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक। आठ पहर गुन गाइए, तजिए अवर जंजाल, जम कंकर जो न सकई, नानक प्रभु दयाल। आठ पहर गुन गाइए, तजिए अवर जंजाल। अवर जंजाल वो कार्य जो माया के मोहवश और विकारों वश किए जाते हैं। जिन कार्यों का करने का कारण माया का मोह और विकार होते हैं, ये हैं सब अवर जंजाल। इन जंजालों को छोड़ दो। तजिए अवर जंजाल, इनको छोड़ दो, इन जंजालों को। आठ पहर गुण गाइए, और आठों पहर परमात्मा का गुण गाओ और सतगुरु से प्रार्थना करके कि मेरी सांसों के साथ परमात्मा का नाम चले। आठ पहर गुण गाइए, तजिए अवर जंजाल, जम कंकर जो न सकई, नानक प्रभु दयाल। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं प्रभु दयाल हो जाते हैं, प्रभु दयावान हो जाते हैं जब अवर जंजालों को छोड़ के परमात्मा के गुण गाए जाते हैं। जम कंकर जो न सकई, और जम के जो दूत हैं, जम किंकर, जम के दूत देख भी नहीं सकते। आत्मिक मृत्यु उसके आत्मिक जीवन की तरफ देख भी नहीं सकती। जम कंकर जो न सकई, नानक प्रभु दयाल। आठ पहर गुण गाइए, तजिए अवर जंजाल, जम कंकर जो न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी। अष्टमी। अष्ट सिद्ध नवनिध, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत, सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेख ज्ञान, हर हर भजन पूरे गुर संग। हर हर भजन पूरे गुरु संग। पूरे गुरु की संगत में जाके, पूरे गुरु के उपदेश को मान के परमात्मा का भजन करने से, हर हर भजन पूरे गुरु संग। पूरे गुरु की शरण में जाके हरि का भजन करने से अष्टमी अष्ट सिद्ध नवनिध। अष्टमी इसलिए लिखा गया है कि ये तिथि की वाणी है। तिथि आठवीं तिथि अष्टमी। अष्ट सिद्ध नवनिध, जो गुरु संग में, गुरु की शरण में जाके परमात्मा का भजन करता है, अष्ट सिद्ध नवनिध, उसके जीवन में आठों सिद्धियाँ आ जाती हैं, नौ निधियाँ आ जाती हैं। नौ निधियाँ माना जाता है कि कुबेर के खजाने में नौ निधियाँ हैं। उनको नौ रत्न कहा जाता है। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकंद, कुंद, नील, खर्ब, ये ऐसे रत्न माने जाते हैं कि जिसके पास, और इन रत्नों का भंडार जिसके पास हो, उसके लिए संसार की कुछ भी पदार्थ को लेना मुश्किल नहीं है, सहज है। ये नौ निधियाँ बोली जाती हैं।
जिसने परमात्मा का भजन किया है गुरु की शरण में जाके, उसने मानो 8 सिद्धियां प्राप्त कर ली, 8 मिरेकुलस पावर्स प्राप्त कर ली और 9 निधियां प्राप्त कर ली। सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, और चारों ही पदार्थ प्राप्त कर लिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पदार्थ माने जाते हैं। पूरन बुद्ध, और उसके पास जो अक्ल होती है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, पूर्ण बुद्धि होती है। उसने जो कार्य किया बाद में कार्य करके वो पछताता नहीं है, उसके पास पूर्ण विवेक बुद्धि होती है। अष्टमी अष्ट सिद्ध नवनिध, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, ये सब तब हैं हर हर भजन गुरु की संगत में। ये पंक्ति एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि हर हर भजन पूरे गुरसंग, हर हर भजन पूरे गुरसंग की जब ये स्थिति में आते हैं, हर हर भजन पूरे गुरसंग, कंवल प्रगास सदा आनंद। कंवल प्रगास, जैसे कि कमल के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कमल का फूल खिल जाता है, जैसे कमल का फूल सूर्य की किरणें पड़ने से खिल जाता है, ऐसे ही मनुष्य का जो हृदय है परमात्मा का नाम जपने से वो कमल की तरह से खिल जाता है। उसके मन में एक खिड़ाव पैदा होता है, एक पॉजिटिविटी पैदा होती है। कंवल प्रगास, कंवल से अर्थ है कमल, कमल की तरह से उसके जीवन में एक खिड़ाव पैदा होता है। सदा आनंद, और वो सदा ही आनंद में रहता है। कंवल प्रगास हर हर भजन पूरे गुरसंग, जिसकी ये स्थिति होती है। कंवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत। निर्मल रीत, उसका जीवन जीने का ढंग निर्मल होता है, पवित्र होता है। वो केवल शुभ कर्मों में लगता है, मंद कर्मों से दूर रहता है। निर्मल रीत, उसकी जीवन जुगत निर्मल है। निरोधर मंत, जो उसने मुख से कह दिया वो कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। अगर उसने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो आशीर्वाद पूर्ण होगा। अगर उसने किसी को श्राप दे दिया, जबकि हर गुरु की शरण में जाके परमात्मा का भजन करने वाले लोग कभी किसी को श्राप देते नहीं हैं, तो अगर उसने श्राप भी किसी को दे दिया तो वो भी निरर्थक नहीं जाता। उसका जो मंत्र होता है निरोधरा होता है, उसका वो प्रभाव रहता ही है। वो ऐसा नहीं होता कि उसने कुछ बोला हो और वो पूर्ण ना हो। हम ये बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि जो संत होते हैं, अगर संतों ने किसी को कुछ कह दिया कि तुम्हारे जीवन में ये होगा, और वो एक श्राप टाइप अगर कुछ कह दिया, तो परमात्मा तो दयावान है, लेकिन इस मामले में वो भी दखल नहीं देते, क्योंकि वो भगत वत्सल हैं। वो उनके कहे हुए के मार्ग में कभी नहीं आते। कंवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत्र। उनका जो मंत्र होता है, उनके मुख से निकला हुआ जो उपदेश होता है वो निरोधर होता है, उसमें वो पूरी तरह से प्रभावित होके ही रहता है। सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेख ज्ञान। जो हर हर भजन पूरे गुरुसंग की स्थिति में सगल धर्म, उसके जीवन के जो सारे कार्य होते हैं वो धर्म पूर्ण होते हैं। वो अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, अनुशासन में जीता है, सदाचरण रहता है, उसका समाज के प्रति जो कर्तव्य होता है वो पूरा करता है, अपने पड़ोसियों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करता है। वो जो कर्म करता है उस कर्म को करने से उसके जीवन में गिल्ट नहीं होती है, वो धर्मपूर्ण कार्य ही करता है। एक तृप्ति उसके हृदय मन में आती है, उसके हृदय में करुणा होती है, और अपने समाज के प्रति जो उसके कर्तव्य होते हैं वो उन्हें पूरा करता है। ऐसे कर्म करता है कि आसपास के लोग उसके कर्मों से सुखी हों, उनको किसी प्रकार का दुख ना पहुँचे। इस तरह से उसके सारे कार्य धर्मपूर्ण होते हैं। सगल धर्म पवित्र स्नान, और उसकी स्थिति ये होती है कि जो तरह ऊंचे से ऊंचे जो पवित्रतम तीर्थ स्नान होते हैं वो भी मानो उसने प्राप्त कर लिए। वो स्नान भी, तीर्थ स्नान भी उसने कर लिए जिसने हर हर भजन पूरे गुरुसंग किया है।
सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेख ज्ञान। और सबसे ऊंचा विशेख, सबसे विशेष, सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ और सबसे विशेष जो ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो उसे प्राप्त होता है। वो ये जान जाता है कि परमात्मा मेरे हृदय में भी हैं और परमात्मा सर्वत्र हैं। मुझे परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं है। और जब परमात्मा सर्वत्र हैं, मेरे साथ खड़े हैं, तो हर स्थिति में वो केवल सुकर्मों की तरफ ही जाता है। सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेख ज्ञान। जो सबसे श्रेष्ठ और विशेष ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो उसे प्राप्त हो जाता है। हर हर भजन पूरे गुर संग, जप तरिये नानक नाम हर रंग। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नाम हर रंग, जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम है, परमात्मा के प्रति प्रेम में टिक के जो परमात्मा का नाम जपता है, वो भवजल से तर जाता है। जप तरिये, हर हर भजन पूरे गुर संग, जप तरिये नानक नाम हर रंग। इसमें कंडीशन ये है कि उसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम होता है, उस प्रेम में टिक के वो नाम जपता है और इस भवजल को पार कर जाता है। हर हर भजन पूरे गुर संग, जप तरिये नानक नाम हर रंग। ये जो सारी स्थिति ये है कि जिसने परमात्मा का नाम जपा है, उसके जीवन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अष्टमी अष्ट सिद्ध नवनिध, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कमल प्रगास सदा अनंत, निर्मल रीत निरोधर मंत, सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेख ज्ञान। हर हर भजन पूरे गुर संग, जप तरिये नानक नानक नाम हर रंग। श्लोक ना, वो स्थिति थी जिन्होंने जपा है। और यहाँ श्लोक है कि नारायण ने सिमरयो, मोहयो स्वाद विकार, नानक नाम विसारिये, नरक सुरग अवतार। नारायण ने सिमरयो, मोहयो स्वाद विकार, विकारों में और सांसारिक पदार्थों के स्वादों में जो व्यक्ति फंसा हुआ है। मोहयो स्वाद विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी जो विकार हैं इनमें, और संसार के जो पदार्थ हैं उनके स्वाद में जो फंसा हुआ है, जो मोहित है। नारायण ने सिमरयो, और जो नारायण को सिमरता नहीं है, जो परमात्मा को याद करता नहीं है, उसको तो सारा जो सुख मिल रहा है वो संसार के पदार्थों का स्वाद चखने में और विकारों को भोगने में ही उसे तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा सुख है। नारायण ने सिमरयो, जो नारायण का नाम सिमरने से ऐसा सुख मिलता है जो कभी छोड़ के जाता ही नहीं है, जो सुखमय स्थिति है वो कभी हटती ही नहीं है, उस नारायण को सिमरा नहीं। इन क्षणिक स्वादों और क्षणिक जो विकारों का जो सुख है, इनके चक्कर में नारायण ने सिमरयो, मोहयो स्वाद विकार, नानक नाम विसारिये, नरक सुरग अवतार। अवतार, पुनः जन्म लेना पड़ता है, अवतरित होना पड़ता है नरक सुरग भोगने के लिए। नरक सुरग से अर्थ है दुख और सुख भोगने के लिए। नानक नाम विसारिये, जो नाम को विसार देते हैं, जो परमात्मा के नाम को भुला देते हैं, उन्हें जूनियों के चक्कर में पड़ना पड़ता है और बार बार नरक और सुरग को भोगने के लिए जन्म लेने पड़ते हैं। नानक नाम विसारिये, नरक सुरग अवतार। नारायण ने सिमरयो, मोहयो स्वाद विकार, नानक नाम विसारिये, नरक सुरग अवतार। पौड़ी नवें छिद्र अपवीत तिथि की वाणी है, तो ये नौमी है, नौमी तिथि। नौमी, नवें छिद्र अपवीत, हर नाम न जपे करत विपरीत। हर नाम न जपे, जो परमात्मा का नाम जपता नहीं है, करत विपरीत,
और केवल विपरीत कर्म करता है, केवल मंद कर्म करता है। हर नाम न जपे करत विपरीत, नवे छिद्र अपवीत। उसके जो शरीर के अंदर 9 छिद्र माने जाते हैं, हमारी 2 आँखें हैं, 2 नासिकाएं हैं, 2 कान हैं, मुख हैं, इस प्रकार जो 9 छिद्र हमारे शरीर में माने जाते हैं, ये 9 के 9 ही अपवित्र हो जाते हैं। आँखों से क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, जो वर्जित है पराया रूप वो देखता है। कानों से जो वर्जित है पराई निंदा उसे सुनता है। इस तरह से इसके जो 9 के 9 छिद्र हैं ये अपवित्र हो जाते हैं। 9वीं 9वें छिद्र अपवीत। अपवीत का अर्थ है अपवित्र। हर नाम न जपे करत विपरीत, 9वीं 9वें छिद्र अपवीत। हर नाम न जपे करत विपरीत। परत्रिय रमे बकै साध निंद, करण न सुनहि हर जस बिंद। परत्रिय रमे, परत्रिय पराई स्त्री, जो काम वासना में फंसा रहता है, काम वासना ही उसको हमेशा उसके ऊपर हावी रहती है। परत्रिय रमे बकै साध निंद, और मुख से साध की निंदा करता है। बकै एक तरह से इसको बकता है मुख से, साध के लिए, पर भले पुरुषों के लिए जो परमात्मा के नाम के साथ जुड़े हुए हैं और पवित्र कर्मों में लगे हुए हैं, उनके लिए अपशब्द बोलता है, उनकी बुराई करता है, उनकी निंदा करता है। परत्रिय रमे बकै साध निंद, करन न सुनहि हर जस बिंद। और उसकी ये स्थिति होती है कि हर जस बिंद, एक क्षण के लिए भी, बिंदु मात्र, हर जस, एक बिंदु मात्र के लिए भी, एक क्षण के लिए भी परमात्मा का जस सुनता नहीं है। उसके कर्ण जो हैं, क्योंकि ये कर्ण भी अपवित्र हैं, मुख से जिह्वा भी अपवित्र है क्योंकि मुख से साध की निंदा बोल रहा है, और उधर जो है परत्रिय रमे, वहाँ आँखें अपवित्र हो गई हैं। करण न सुनहि हर जस बिंद, करण न सुनहि हर जस बिंद। हाँ, ये था कि परत्रिय रमे बकै साध निंद। परत्रिय रमे बकै साध निंद, संत का लिया धरत बिदार्यो, संत का निंदक आकाश ते टार्यो। संत का लिया, जिसने संत को दुख दिया है, जो संत की नज़रों से गिरा है, जो संत को परमात्मा का नाम जपने से रोकता है। संत का लिया, लिया से अर्थ है जो फिटकारा हुआ, जिस पे संत ने लानत डाल ली। संत का लिया धरत बिदार्यो, परमात्मा उसे इस धरती से ही उखाड़ देते हैं, उसे इस धरती पे रहने ही नहीं देते। संत का लिया धरत बिदार्यो, संत का निंदक आकाश ते टार्यो। और संत का निंदक जो है, जो आकाश जैसे है, इतने ऊंचे मर्तबे पे हो, वहाँ से भी उसे धरती पे गिरा देते हैं, उसको मिट्टी में मिला देते हैं परमात्मा। संत का लिया धरत बिदार्यो, संत का निंदक आकाश ते टार्यो। सोई संत जे भावै राम, संत गोविंद का एक है काम। सोई संत जे भावै राम, संत वो है जो परमात्मा को भा जाता है, जो परमात्मा भगत वत्सल हैं, और उन्हें जो भी संत होता है, जो सच्चा संत होता है, जो सच्चा भगत होता है, वो परमात्मा को भाता है। सोई संत जे भावै राम, संत गोविंद का एक है काम। संत के पास तो केवल एक ही काम होता है, परमात्मा का नाम जपना, गोविंद का नाम जपना, निर्मल कर्म करना। संत का लिया धरत बिदार्यो, संत का निंदक आकाश ते टार्यो। सोई संत जे भावै राम, संत गोविंद का एक है काम। परत्रिय रमे बकै साध निंद, साध की निंदा करता है, और करण न सुनहि हर जस बिंद। हिरय पर दरब उदर कहताई, अगन न निवृै तृष्णा न बुझाई। हिरय पर दरब, पराया धन चुराता है।
हिरे पर दरब उदर कहताई, उदर पेट, अपने पेट की पूर्ति करने के लिए, अपनी तृष्णा को पूर्ति करने के लिए, अपनी लालच की पूर्ति करने के लिए, हिरे पर दरब, दरब धन, पराए दरब का पराए धन का हरण कर लेता है, पराए धन को चुरा लेता है। हिरे पर दरब उदर कहताई, अगन न निवरै, तृष्णा न बुझाई। अगन न निवरै, उसकी लालच की जो अग्नि है इसका निवारण नहीं होता, उसकी लालच कभी खत्म नहीं होती। अगन न निवरै, तृष्णा न बुझाई, और उसकी तृष्णा कभी बुझती नहीं है। वो हमेशा अधिक से अधिक माया के सुखों को, माया के संसार के पदार्थों को पाने के लिए तड़पता रहता है। अगन न निवरै, तृष्णा न बुझाई, हिरे पर दरब उदर कहताई, अगन न निवरै, तृष्णा न बुझाई। हर सेवा बिन ए फल लागे, परमात्मा का नाम ना सिमरन करके जीवन में ये अवगुण आते हैं। हर सिमरन बिन एह फल लागे, ये जो जिनका जिक्र हुआ है कि नवें छिद्र, नौवीं नवें छिद्र अपवित्र, 9 ही छिद्र अपवित्र हो जाते हैं, 9 के 9। हर नाम न जपै करत विपरीत, हर नाम नहीं जपता, विपरीत कर्म करता है। और पर त्रिय रमै बकै साध निंद, करन न सुनहि हर जस बिंद। हिरे पर दरब उदर कहताई, अगन न निवरै, तृष्णा न बुझाई। हर सेवा बिन ए फल लागे, जीवन की ये स्थिति होती है। ऐसे अवगुण भरे फल लगते हैं जीवन में, और ऐसे मंद कर्म आ जाते हैं जीवन में। जो हरि की सेवा नहीं करता, जो परमात्मा का नाम नहीं सिमरता। हर सेवा बिन ए फल लागे, नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे। वो बहुत अभागे होते हैं, मंद भाग्यों वाले होते हैं, जो परमात्मा को विसार देते हैं। प्रभ बिसरत मर जमै अभागे, वो फिर जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। नानक प्रभ बिसरत, जो प्रभु को विसार देते हैं वो अभागे होते हैं और मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं। नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे, हर सेवा बिन एह फल लागे। नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे। श्लोक। 8 पहर गुण गाइये, तजिये अवर जंजाल। ये जो काम है माया के मोह के कारण और जो है विकारों के कारण जो कार्य करते हैं, इन कार्यों को तजने के लिए कहा गया है। ये अवर जंजाल हैं। तजिये अवर जंजाल, 8 पहर गुण गाइये। 8 पहर गुण गाइये, तजिये अवर जंजाल। जम कंकर जो न सकई, नानक प्रभु दयाल। ये कार्य करने से 8 पहर गुण गाइये, तजिये अवर जंजाल। ये कार्य करने से जम कंकर जो न सकई, जमदूत तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं नानक प्रभु दयाल, क्योंकि प्रभु आप पे दयावान हो जाते हैं, परमात्मा आप पे दयावान हो जाते हैं। जम कंकर जो न सकई, 8 पहर गुण गाइये, तजिये अवर जंजाल। जम कंकर जो न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी। अष्टमी अष्ट सिद्ध नवनिध, जो परमात्मा का नाम जपते हैं, जो 8 पहर गुण गाइये, तजिये अवर जंजाल, जिनकी ये स्थिति होती है। अष्टमी अष्ट सिद्ध नवनिध, 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ, ऐसा प्रतीत होता है उनके जीवन में है। मुख से जो बोलते हैं वो सच होता है। अष्टमी अष्ट सिद्ध नवनिध, सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध। उनके पास पूर्ण बुद्धि होती है
और एक मैच्योर्ड बुद्धि होती है उनके पास। उनका किया हुआ कभी गलत नहीं कहा जाता। सगल पदार्थ, उनके पास चारों पदार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, अष्टमी अष्ट सिद्ध नवनिध। सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगास सदा आनंद, सदा ही आनंदित रहते हैं और कमल की तरह से उनका हृदय खिड़ा रहता है। उनके हृदय में खिड़ाव रहता है, पॉजिटिविटी रहती है। निर्मल रीत निरोधर मंत्र, और जो परमात्मा का नाम जपते हैं अवर जंजालों को छोड़कर, निर्मल रीत, उनकी रीत जीवन जीने का ढंग निर्मल पवित्र होता है। और निरोधर मंत्र, जो वो उपदेश किसी को दे देते हैं वो उपदेश कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। उनकी कही हुई बात अगर कोई मानता है तो वो परमात्मा के नाम के साथ जुड़ता है और निर्मल कर्मों की तरफ जाता है, अगर वो मान लेता है तो। कमल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत्र, क्योंकि उनके मुख से निकला है तो उनका किया हुआ निरोधर है, उसका प्रभाव होना ही है। तो जिसे वो आशीर्वाद दे देते हैं वो सत्य कार्यों में लग जाता है, और कहीं भूले भटके अगर वो कहीं श्राप दे दिया तो उसका तो जीवन व्यर्थ हो जाता है, वो तो जन्म मरण के चक्र में लगा ही रहता है। कमल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत्र। सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेष ज्ञान। उनके जो जीवन होता है सारे ही कार्य उनके धर्म पूर्ण होते हैं। सगल धर्म पवित्र स्नान, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने सारे ही तीर्थों के, पवित्र तीर्थों के स्नान भी कर लिए हों। वो ऐसा महसूस करते हैं। उनके मन में कभी भी ये लालसा नहीं होती कि मैं फलानी जगह जाके तीर्थ पे चला जाऊं। उन्हें तो लगता है कि परमात्मा के नाम में सारे ही तीर्थ आ गए। सगल धर्म पवित्र स्नान, सब में ऊंच विशेष ज्ञान। उनके पास सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे विशेष ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उनके पास होता है। हर हर भजन पूरे गुरु संग, ये उन्हीं की स्थिति होती है जो पूरे गुरु के शरण में परमात्मा का भजन करते हैं। हर हर भजन पूरे गुरु संग, जप तरिये नानक नाम हर रंग। जप तरिये नानक नाम हर रंग। श्लोक। नारायण ने सिमरयो, पहले पौड़ी में बात थी जिन्होंने परमात्मा का नाम सिमरा है। नारायण ने सिमरयो, मोहयो स्वाद विकार, विकारों में, संसार के पदार्थों में फंसा हुआ है। नारायण ने सिमरयो, नानक नाम विसारिये नरक सुरग अवतार। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि नाम विसार के तो अवतार जन्म लेने पड़ते हैं और नरक और सुरग भोगना पड़ता है, दुख और सुख भोगना पड़ता है। नारायण ने सिमरियो, नारायण ने सिमरियो, मोहयो स्वाद विकार, नानक नाम विसारिये नरक सुरग अवतार। पौड़ी। नौमी। नवे छिद्र अपवीत, हर नाम न जपे करत विपरीत। हर नाम न जपे, नाम जपता नहीं है परमात्मा का, करत विपरीत, सारे मंद कार्य करता है, विपरीत कार्य करता है। नौमी नवे छिद्र अपवीत, और उसके जो हैं शरीर के जो 9 के 9 छिद्र हैं ये सारे ही अपवित्र होते हैं, मर्यादा विरुद्ध होते हैं। नौमी नवे छिद्र अपवीत, हर नाम न जपे करत विपरीत, पर त्रिय रमय बकै साध निंद। ये उसकी अवस्था होती है, साध की निंदा करता है। पर त्रिय रमय, पर त्रिय रमय बकै साध निंद, करन न सुनहि हर जस बिंद। और हरि के जश को एक क्षण भर के लिए भी उसके कान सुनने को राजी नहीं हैं। करन न सुनहि हर जस बिंद, पर त्रिय रमय बकै साध निंद, करन न सुनहि हर जस बिंद, हृदय पर दरब उदर के ताई। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने पेट की पूर्ति के लिए पराये धन को चुराता है, अपनी लालच की पूर्ति के लिए। हृदय पर दरब उदर के ताई, अगन न निवरै तृष्णा न बुझाई। उसके लालच की अगन कभी निवारित नहीं होती, उसका निवारण नहीं होता, और तृष्णा ना बुझे।
और संसार के पदार्थों को प्राप्त करने की तृष्णा नहीं बुझती। हृदय पर दरब उदर के ताई, अग्न न निवरै, तृष्णा न जाई, तृष्णा न बुझाई। हर सेवा बिन एह फल लागे, नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे। हर सेवा बिन एह फल लागे, नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।